गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम अप्रैल महीने के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अप्रैल महीने के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर कर पाएंगे। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और अब तो आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो केवल हमारी ऐप इंस्टॉल कीजिए और ये फ्री क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज और काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड वाले क्विज प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप डिसेंट मार्क्स स्कोर कर पाएंगे करंट अफेयर्स सेक्शन में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स संबंधित तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who has been appointed by Microsoft as the new head of both Windows and Surface? Microsoft ने Windows और Surface दोनों का नया प्रमुख पवन दवलुरी को नियुक्त किया है। Who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Bank of Maharashtra? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नीधु सक्सेना को नियुक्त किया गया। Who has been appointed as the Special Representative of the Secretary General for Disaster Risk Reduction at the United Nations Office for Disaster Risk Reduction? संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में कमल किशोर को नियुक्त किया गया। Where is the world's largest single location copper manufacturing plant operated by Kutch Copper located? कच्छ कॉपर द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र मुंद्रा में है। What is the name of Israel Aerospace Industries Indian subsidiary launched in New Delhi? नई दिल्ली में लॉन्च की गई इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की भारतीय सहायक कंपनी का नाम है एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया। How many insurance companies were identified as domestic systemically important insurers by IRDAI? IRDAI द्वारा कितनी बीमा कंपनियों को घरेलू प्रमाणीकृत महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में पहचाना गया? सही आंसर ऑप्शन डी है 3। What is the revised GDP growth forecast for India for fiscal 24-25 by Morgan Stanley? मॉर्गन स्टैनले द्वारा वित्त वर्ष 24-25 के लिए भारत के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान 6.8% है। Who recently became the first person to reach Point Nemo, the remotest location on Earth? हाल ही में पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं क्रिस ब्राउन। In a latest study by the Food Waste Index Report 2024, how many meals a day were wasted globally in 2022? खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के एक नवीनतम अध्ययन में 2022 में वैश्विक स्तर पर एक दिन में 1 बिलियन जो भोजन है वो बर्बाद किया गया। Which bank has announced a pact with TD Bank Group to support Indian students pertaining to study in Canada? So HDFC बैंक ने कनाडा में अध्ययन करने की योजना बना रहे भारतीय छात्रों का समर्थन करने के लिए टीडी बैंक समूह के साथ एक समझौते की घोषणा की है। What is the name of the Indian Coast Guard ship that arrived at Manila Bay, Philippines? फिलीपींस के मनीला खाड़ी में पहुंचे भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम है ICGS समुद्र पहरेदार। Who are the 2 players appointed as co-chairs of the International Hockey Federation's new FIH Athletes Committee? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नई FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त खिलाड़ियों के नाम है PR श्रीजेश एंड कैमिला केरम। How many standalone health insurers will there be in India following the approval received by Galaxy Health and Allied Insurance Company? Galaxy Health and Allied Insurance Company को मंजूरी मिलने के बाद भारत में 7 स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता होंगे। Which company has signed an MOU with Hindustan Petroleum Corporation Limited for establishing public charging stations across India? So, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने पूरे भारत में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
Who won 2 gold medals in the Indian Masters National Badminton Championship 2024 in Panchkula? पंचकुला में इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में नहीद दिवेशा ने 2 स्वर्ण पदक जीते. What specific provision of the Constitution was cited by the Allahabad High Court to declare the Uttar Pradesh Board of Madrasa Education Act 2004 unconstitutional? उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के किस विशिष्ट प्रावधान का हवाला दिया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, आर्टिकल 14. Which 2 states have seen the highest percentage increase in मनरेगा wage rates for fiscal 24-25? वित्त वर्ष 2024-25 के लिए किन 2 राज्यों में मनरेगा मजदूरी दरों में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई? सही आंसर ऑप्शन ए है, गोवा एंड कर्नाटक. Which currency ranked as the most stable against the US dollar in Asia during the financial year 2023-2024? वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एशिया में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कौन सी मुद्रा सबसे स्थिर रही? सही आंसर ऑप्शन डी है, हांगकांग डॉलर. Which bank leads in credit card issuances in India according to latest RBI data? नवीनतम RBI आंकड़ों के अनुसार भारत में क्रेडिट कार्ड जारी करने में HDFC बैंक अग्रणी रहा है. When is the World Autism Awareness Day celebrated? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है. Where was seminar मेघायान 24 conducted? सेमिनार मेघायान 24 कोची में आयोजित किया गया. Which city hosted the first ever nuclear energy summit? सो ब्रसेल्स ने प्रथम परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की. Which organizations have signed an MOU to establish a center of excellence for research and development in the energy domain? ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए NPTI एंड PTC इंडिया लिमिटेड ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. Which field was Daniel Kahneman who passed away recently known for? डेनियल कहनेमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे. Which private sector lender did Warburg Pincus sell its entire 2.25% stake in? Warburg Pincus ने IDFC फर्स्ट बैंक में अपनी पूरी 2.25% हिस्सेदारी बेच दी. Which of the following has become the first Indian company to achieve the Aluminium Stewardship Initiative Performance Standard V3 certification? So बालको जो है एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव प्रदर्शन मानक V3 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है. Who is the 41st नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 41वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जोयश्री दास वर्मा बनी है. Who has been elected as the new chairman of the Automotive Tire Manufacturers Association? ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में अर्णब बनर्जी को चुना गया. When was the postal life insurance scheme introduced in India? भारत में डाक जीवन बीमा योजना 1 फरवरी 1884 को शुरू की गई थी. Who won women's singles title at the Orleans Polish Open International Challenge Badminton Tournament? Orleans Polish Open International Challenge Badminton Tournament में महिला एकल का खिताब जीता है अनुपमा उपाध्याय ने. Which organization has signed the pact with Satcom Industry Association India to strengthen partnership in the space sector? अंतरिक्ष क्षेत्र में साझेदारी के लिए यूएस स्पेस एंटरप्राइज काउंसिल ने सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए. हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड टीम इंडिया विन एट द यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप? यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में टीम इंडिया ने 5 स्वर्ण पदक जीते. हु हैज़ बीन अवॉर्डेड टाइम्स फॉर आइकॉन 2024 अवार्ड? टाइम्स फॉर आइकॉन 2024 अवार्ड से विजय जैन को सम्मानित किया गया. वट इज़ द नेम ऑफ द WHO's न्यू ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज टू मॉनिटर इमर्जिंग कोरोना वायरसेस? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उभरते कोरोना वायरस की निगरानी के लिए प्रयोगशालाओं के नए वैश्विक नेटवर्क का नाम है कोविनेट. हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द कॉमोरेटिव इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन April 1, 2024? 1 अप्रैल 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित स्मारक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे. हार्दिक सिंह एंड सलीमा तेते वर नेम्ड बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द ईयर फॉर 2023. दे प्ले विच स्पोर्ट? हार्दिक सिंह और सलीमा तेते को 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है. वे हॉकी खेल से संबंधित हैं. द पानीमेटिका क्राफ्ट हैज बीन गिवन द GI टैग. दिस इज फ्रॉम विच स्टेट? पानीमेटिका शिल्प को GI टैग दिया गया है. ये असम राज्य से है. वेयर इज द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्टिंग एक्सकेवेशंस टू अनकवर इंडियाज पोटेंशियली ओल्डेस्ट टेम्पल? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भारत के संभावित सबसे पुराने मंदिर को खोदने के लिए मध्य प्रदेश में खुदाई शुरू की है. What was the gross goods and services tax revenue for March 2024? मार्च 2024 के लिए सकल वस्तु एवं सेवा कर राजस्व 1.78 लाख करोड़ रुपए था.
विच इंस्टीट्यूशन इन कोलेबोरेशन विद HP इंडिया लॉन्च्ड HP फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर्स। HP इंडिया के सहयोग से IICA ने HP फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर्स लॉन्च किया है। इन विच कैटेगरी डिड REC लिमिटेड विन द स्कॉच ESG अवार्ड 2024। REC लिमिटेड ने रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 जीता है। विच कंट्रीज ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सो साउथ कोरिया की ई खरीद प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी है। विच कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर सिलिंड्रिकल लिथियम आयन सेल्स इन इंडिया। भारत में बेलनाकार लिथियम आयन बैटरीज के निर्माण के लिए पैनासोनिक एनर्जी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। विच पोर्ट डिड पारादीप पोर्ट अथॉरिटी सरपास टू इमर्ज एज द हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी दीनदयाल पोर्ट कांडला को पीछे छोड़ते भारत का सबसे अधिक माल ढोने वाला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। विच कंपनी हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची फॉर इंडियन नेवीज नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल प्रोजेक्ट। भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी की मिसाइल वेसल परियोजना के लिए HAL ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड अ डील विद आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एंड कोटक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड फॉर ₹2001 करोड़। सो प्रेस्टीज ग्रुप ने आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कोटक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ 2001 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विच एजेंसी टू बी सेटअप बाय द RBI टू चेक इलीगल लैंडिंग एप्लीकेशंस। अवैध ऋण देने वाले ऐप्स की जांच के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना जो है करेगा। What is the name of the new introductory level online training program launched by ISRO? इसरो द्वारा शुरू किए गए नए प्रारंभिक स्तर के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम है स्टार्ट यानी कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। Who has been appointed as the first ever female prime minister of the Democratic Republic of Congo? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जुडिथ सुमिनवा को नियुक्त किया गया। What was the percentage increase in value of UPI transactions in financial year 2023-24? वित्त वर्ष 2023-24 में UPI लेन देन के मूल्य में 44% की वृद्धि हुई है। Who won men's singles title at 2024 मियामी ओपन। 2024 मियामी ओपन में पुरुष एकल का खिताब ज़ैनिक सिनर ने जीता। What does scores stand for in the context of the Securities and Exchange Board of India? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के संदर्भ में स्कोर्स का मतलब है सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। Who has recently taken charge as the chairman and managing director of Konkan Railway Corporation Limited? हाल ही में कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में संतोष कुमार झा ने कार्यभार संभाला है। Who has recently assumed the position of president of Industry Chamber ASSOCHAM? हाल ही में उद्योग चैम्बर ASSOCHAM के अध्यक्ष का पद संभाला है संजय नायर ने। Who was sworn in for the third term as the president of Egypt? मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए अब्दुल फताह अल सीसी ने शपथ ली। What is the theme for International Children's Book Day this year? इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस की थीम थी Cross the Seas on the Wing of Your Imagination. What is the name of the portal launched by NMDC for its former employees? NMDC द्वारा अपने पूर्व कर्मचारियों के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम है सम्मान। SJVN has partnered with which IT to improve tunneling project performance using advanced geological model? SJVN ने उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करके टनलिंग परियोजना के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए IIT पटना के साथ साझेदारी की है। Which country has recently become the largest EU nation to legalize recreational use of cannabis? So जर्मनी हाल ही में भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय संघ देश बन गया है। Who has been appointed as the managing director of Tata International? टाटा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक के रूप में राजीव सिंघल को नियुक्त किया गया। How much money did the Indian government raise by selling its stakes in state-run companies in 2023-24? 2023-24 में भारत सरकार ने सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 16,500 करोड़ रुपए जुटाए। Which company signed a $100 million supply contract with Airbus Group? So महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स ने एयरबस समूह के साथ $100 मिलियन के आपूर्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। Which state emerged as the champions in both men's and women's categories at the 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप्स? 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में कौन सा राज्य पुरुष और महिला दोनों वर्गों में चैंपियन बना? सही आंसर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। Who has recently become India's top ranked chess player? हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बने अर्जुन एरिगाइसी। Which country will chair the 69th session of the United Nations Commission on the Status of Women in 2025? 2025 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र की अध्यक्षता
सऊदी अरब करेगा। हाउ मेनी हेरिटेज साइट्स इन मध्य प्रदेश हैव बीन इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव यूनेस्को लिस्ट? मध्य प्रदेश की 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज लेविड अ पेनल्टी ऑफ ₹564.44 करोड़ ऑन विच बैंक? आयकर विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया पर 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पंकज द्विवेदी हैज टेकन चार्ज एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट विच बैंक? पंकज द्विवेदी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। विच बैंक इंट्रोड्यूस्ड 2 न्यू गोल्ड लोन प्रोडक्ट्स, गोल्ड पार्ट कार्ड एंड ज्वेल लोन सुविधा? इंडियन ओवरसीज बैंक ने 2 नए गोल्ड ऋण उत्पाद, गोल्ड पार्ट कार्ड और आभूषण ऋण सुविधा शुरू की है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट कंपनी विद 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? अडानी ग्रीन एनर्जी 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाला भारत की पहली कंपनी बन गई है। वेयर वॉज द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि प्राइम कंडक्टेड बाय DRDO? DRDO द्वारा अग्नि प्राइम का सफल उड़ान परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में आयोजित किया गया। When was the 125th anniversary of the Kodaikanal Solar Observatory celebrated? कोडाईकनाल शोरवेद साल की 125वीं वर्षगांठ 1 अप्रैल 2024 को मनाई गई। What is the theme of the International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action for the year 2024? वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता दिवस का विषय था Protecting Lives, Building Peace. What is the projected growth rate of the Indian economy for the fiscal 2024-25 by the World Bank? विश्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर 6.6% है। Which regulatory authority has mandated 2-factor Aadhaar authentication for access to the Central Record Keeping Agency system? PFRDA ने सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी प्रणाली तक पहुंच के लिए 2-factor आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। According to CARE Ratings, what is the projected gross non-performing assets of the Indian banking system by the end of fiscal 25? CARE Ratings के अनुसार फिस्कल 25 के अंत तक भारतीय बैंकिंग प्रणाली की अनुमानित सकल गैर निष्पादित संपत्ति 2.1% होगी। Which IT services firm has partnered with Google Cloud to scale Gemini to global enterprises? Gemini को वैश्विक उद्यमों तक पहुंचाने के लिए SCL Tech ने Google Cloud के साथ साझेदारी की है। Which company did Bharat Biotech enter into a pact with to strengthen the production and supply security of oral polio vaccine? भारत बायोटेक ने ओरल पोलियो टीकों के उत्पादन और आपूर्ति सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। Which country had the highest median 5G download speeds globally in the fourth quarter of calendar year 2023? कैलेंडर वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में यूनाइटेड अरब अमीरात की औसत 5G डाउनलोड गति वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक थी। The central government allowed exports of Kala Namak rice up to an aggregate quantity of 1,000 metric tons. Where is Kala Namak rice primarily grown? केंद्र सरकार ने 1,000 मीट्रिक टन काला नमक चावल के निर्यात की अनुमति दी। काला नमक चावल मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। What method will the Reserve Bank of India use for conducting auctions of government securities under the market borrowing program? बाजार उधार कार्यक्रम के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी आयोजित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मल्टीपल प्राइस ऑक्शन मेथड का उपयोग करता है या करेगा। Who topped the Forbes World's Billionaires List 2024 among Indians? Forbes वर्ल्ड की अरबपतियों की सूची 2024 में भारतीयों में मुकेश अंबानी शीर्ष पर रहे। Where was the India's first homegrown anti-cancer CAR-T cell therapy next CAR-19 launched by President द्रौपदी मुर्मू? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत की पहली घरेलू कैंसर रोधी CAR-T सेल थेरेपी नेक्स्ट CAR-19 IIT बॉम्बे में लॉन्च की गई। When does the International Day of Sport for Development and Peace take place annually? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को मनाया जाता है। What is the theme for the International Day of Conscience in 2024? 2024 में अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस का विषय रहेगा Promoting a Culture of Peace with Love and Conscience. What is the name of the exercise being conducted by the Indian Air Force from April 1st to 10 in 2024? 2024 में 1 से 10 अप्रैल तक भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किए जाने वाले अभ्यास का नाम है गगन शक्ति। Which Indian athlete won the bronze medal at the IWF World Cup 2024 in Thailand? थाईलैंड में IWF विश्व कप 2024 में भारतीय एथलीट बिंद्या रानी देवी ने कांस्य पदक जीता। Where was the 19th annual meeting of the secretaries of the Security Council of the Shanghai Cooperation Organization member states held? संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की
19वीं वार्षिक बैठक कजाकिस्तान में आयोजित की गई। इन विच सिटी वॉज द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हेल्ड, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हु हैज़ बीन roped in by the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अर्ज द यूथ टू वोट, युवाओं को वोट देने के लिए प्रेरित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया। Who has been appointed as a member of the Economic Advisory Panel by the World Bank Group, विश्व बैंक समूह द्वारा आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया। What is the amount of the monetary penalty imposed by the RBI on the हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शिमला, RBI द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड शिमला पर लगाए गए मौद्रिक दंड की राशि है 5 लाख रुपए। मैग्मा एसटीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव साइंड MOU टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस, मैग्मा एसटीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्वास्थ्य बीमा की पेशकश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विच कंपनी लॉन्च्ड इट्स IFSC इंश्योरेंस ऑफिस इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गिफ्ट सिटी गांधीनगर, सो अलायंस पार्टनर्स ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अपना IFSC बीमा कार्यालय लॉन्च किया। The Competition Commission of India approved Axis Bank's additional 6% stake buy in which private life insurer, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक को अतिरिक्त 6% हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दी है। विच बैंक लोन्स डिजिटल $US फिक्स्ड डिपॉजिट्स फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियन कस्टमर्स एट गिफ्ट सिटी गुजरात, सो एक्सिस बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में अनिवासी भारतीय ग्राहकों के लिए डिजिटल अमेरिकी डॉलर सावधि जमा लॉन्च किया। Which state did Uttar Pradesh surpass to become the number 1 state in terms of GI tag products? GI tag उत्पादों के मामले में उत्तर प्रदेश तमिलनाडु को पछाड़कर नंबर 1 राज्य बन गया। What is the theme for the World Health Day on April 7, 2024? 7 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय है My Health, My Right. What is the amount of the monetary penalty imposed by RBI on IDFC First Bank Limited? RBI ने IDFC First Bank Limited पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। Which organization celebrated its 75th anniversary of establishment on April 4, 2024? 4 अप्रैल 2024 को नेटो ने अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ बनाई। In which state has the DRDO commenced a project to construct a small test center for the India's weapon systems? DRDO ने वेस्ट बंगाल में भारत की हथियार प्रणालियों के लिए एक लघु परीक्षण केंद्र बनाने की परियोजना शुरू की है। Who has become the first woman to represent India as a jury member at the 2024 Summer Olympics? 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला बनी है बिल्किस मीर। Which bank has partnered with Paymart India Private Limited to introduce a virtual ATM facility? वर्चुअल ATM सुविधा शुरू करने के लिए J&K बैंक ने Paymart India Private Limited के साथ साझेदारी की है। Which Indian naval ship was recently awarded on the spot unit citation for successful conduct of anti-piracy operations? हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS शारदा को समुद्री डकैती रोधी अभियानों के सफल संचालन के लिए ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। वेयर वॉज द सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्टेड? सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास लक्षद्वीप आइलैंड्स में आयोजित किया गया। विच फिनटेक प्लेटफॉर्म हैज एंटर्ड इनटू अ 2-year मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड? सो फोन पे ने सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड के साथ 2 साल का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। Who has been appointed as the chairperson of the Interdepartmental Committee dealing with the protection of forests in New Delhi? दिल्ली में वनों की सुरक्षा संबंधित आंतरिक विभागीय समिति का अध्यक्ष जस्टिस नाजमी वजीरी को नियुक्त किया गया। Which company won award for creating social development and impact at the 15th CIDC विश्वकर्मा Awards 2024? 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में SJVN ने सामाजिक विकास और प्रभाव निर्माण के लिए पुरस्कार जीता। What is the name of the district in Gujarat where the 5200-year-old Harappan settlement was recently discovered? गुजरात के उस जिले का नाम है कच्छ जहां हाल ही में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती खोज की गई। Which institution developed the OptiDrop platform? So Central for Cellular and Molecular Platforms ने OptiDrop platform विकसित किया। What is the repo rate as decided by the Monetary Policy Committee of RBI which met from April 3 to 5? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 से 5 अप्रैल तक हुई बैठक के अनुसार रेपो दर 6.5% रहेगी। विच पोर्ट हैज़ इंडिया गेन्ड द राइट्स टू ऑपरेट इन म्यांमार? भारत को म्यांमार में सितवे पोर्ट के संचालन का अधिकार प्राप्त हुआ है। विच कमोडिटीज़ हैव बीन इंक्लूडेड इन द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बाय द गवर्नमेंट? सरकार द्वारा वीट एंड राइस को मूल्य स्थिरीकरण कोष में शामिल किया गया है। How many times has India's Nitin Menon been included in the ICC Elite Panel of Umpires? भारत के नितिन मेनन को ICC Elite Umpire पैनल में 5वीं बार शामिल किया गया।
Which Mumbai restaurant secured the top spot as the best restaurant in India on Asia's 50 best restaurants list? एशिया के 50 सर्वश्रेष्ठ रेस्टोरेंट की सूची में मुंबई के मस्क रेस्टोरेंट ने भारत के सर्वश्रेष्ठ रेस्टोरेंट के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया. Which company appointed Srinivas Pallia as CEO and MD with immediate effect after Thierry Delaporte stepped down? Thierry Delaporte के पद छोड़ने के बाद विप्रो ने तत्काल प्रभाव से श्रीनिवास पल्लिया को CEO और MD नियुक्त किया. Who has been elected as the president of Slovakia? स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में पीटर पेलेग्रिनी को चुना गया है. Which company has signed an agreement with Amazon Web Services to establish the Zen AI Foundry? Zen AI Foundry की स्थापना के लिए एम्फेसिस लिमिटेड ने Amazon Web Services के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. Which company recently achieved a cumulative production of 3 crore units in India? हाल ही में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने भारत में 3 करोड़ इकाइयों का संचयी उत्पादन हासिल किया. Who won the women's singles title at the Kazakhstan International Challenge Badminton Tournament? कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है अनुपमा उपाध्याय ने. Which banks conducted the first credit default swap trade worth ₹25 करोड़ in India? भारत में SBI और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया ने 25 करोड़ रुपए का पहला क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप व्यापार किया. Where was the Indian Coast Guard Aquatic Center inaugurated by the Indian Coast Guard Director General राकेश पॉल? भारतीय तटरक्षक महानिदेशक राकेश पॉल द्वारा भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन रामेश्वरम तमिलनाडु में किया गया. Who was unanimously elected as the chairman of the National Cooperative Dairy Federation of India Limited? National Cooperative Dairy Federation of India Limited के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मिनेश शाह को चुना गया. Who announced the takeover of MotoGP's parent company Dorna? MotoGP की मूल कंपनी डोरना के अधिग्रहण की घोषणा लिबर्टी मीडिया ने की है. Which companies have signed an agreement to form a joint venture for establishing an automotive software and IT development hub? Automotive software और IT development हब की स्थापना के लिए संयुक्त उद्यम बनाने के लिए BMW ग्रुप और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. Which company announced its collaboration with the Press Trust of India for fact checking in India? So मेटा ने भारत में तथ्य जांच के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ सहयोग की घोषणा की. What is the name of the AI generated digital health promoter unveiled by the World Health Organization? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनावरण किए गए AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर का नाम है सारा. What was the name of the ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में आयोजित त्रिसेवा सम्मेलन का नाम रहा परिवर्तन चिंतन. Who has been appointed as the next executive secretary of the Convention on Biological Diversity? जैव विविधता सम्मेलन के अगले कार्यकारी सचिव के रूप में एस्ट्रिड शोमेकर को नियुक्त किया गया. Which football club won the Copa del Rey title? So एटलेटिको बिल्बाओ ने कोपा डेल रे का खिताब जीता. What is the name of the portal by the Election Commission that caters to permissions for organizing rallies, booking venues, opening temporary party offices, door-to-door canvassing, etc. चुनाव आयोग के इस पोर्टल का नाम सुविधा है जो रैलियों के आयोजन स्थलों की बुकिंग, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, घर घर जाकर प्रचार करने आदि की अनुमति प्रदान करता है. Which 4 countries conducted a maritime cooperative activity to support a free and open Indo-Pacific? So United States, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने स्वतंत्र इंडो पैसिफिक का समर्थन करने के लिए समुद्री सहयोग गतिविधि आयोजन की. Which fintech platform has partnered with SIDBI for providing micro loans to gig workers? गिग श्रमिकों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए कमा लाइफ ने सिडबी के साथ साझेदारी की है. What are the 2 new features announced by RBI Governor Shaktikant Das for Unified Payments Interface users? Unified Payment Interface उपयोगकर्ताओं के लिए RBI Governor Shaktikant द्वारा घोषित 2 नई सुविधाएं हैं UPI based cash deposits and UPI payments from PPIs. What recent decision did Reserve Bank of India make regarding small finance bank? Answer is D, allowing them to use rupee derivative product to hedge interest risks. What is the name of the healthcare focused loan product launched by Canara Bank? Canara Bank द्वारा लॉन्च की गई स्वास्थ्य देखभाल केंद्रित ऋण उत्पाद का नाम है Canara Heal. Which country aims to build its first privately managed strategic petroleum reserve by 2029-30? So भारत का लक्ष्य 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का है. Which sports organization nominated शाइनी विल्सन एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स? सो एशियन एथलेटिक कमीशन ने शाइनी विल्सन को अपने सदस्य के रूप में नामित किया. विच यूरोपियन एरिया है बुल्गारिया एंड रोमानिया पार्शली जॉइंट? बुल्गारिया और रोमानिया आंशिक रूप से शेंगेन एरिया में शामिल हो गए हैं. व्हाट इज द टॉप रैंक्ड कंट्री इन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग्स 2024?
इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर सिंगापुर है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2024, by what percentage is India expected to lose daily working hours by 2030 due to rising temperatures? Answer is option B, 5.8%. How many Indians were named as part of the Young Global Leaders Community, the Class 2024? Young Global Leaders Community, the Class 2024 में 7 भारतीयों को नामित किया गया। What is the name of the new gold-backed currency introduced by Zimbabwe? जिम्बाब्वे द्वारा शुरू की गई नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा का नाम है जिम्बाब्वे गोल्ड या ZIZ आप इसको कहेंगे। Who has been appointed as the full-time member of the 16th Finance Commission by the central government? केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य मनोज पांडा को नियुक्त किया है। What is the name of the mission for which the ISRO team received the 2024 John L. Jack Swigert Jr. Award? उस मिशन का नाम चंद्रयान 3 है, जिसके लिए ISRO टीम को 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला। What is the theme of World Homeopathy Day on April 10, 2024? 10 अप्रैल 2024 को विश्व होम्योपैथी दिवस का थीम है होम्यो परिवार, वन हेल्थ, वन फैमिली। Which country ended its diplomatic ties with Ecuador? So मैक्सिको ने इक्वाडोर के साथ अपने राजनयिक संबंध समाप्त कर दिए। According to the 2022 testing figures released by WADA, which country has the highest percentage of doping offenders? WADA द्वारा जारी 2022 परीक्षण आंकड़ों के अनुसार भारत में डोपिंग अपराधियों का प्रतिशत सबसे अधिक है। Which of the following became the third Indian shipyard to sign the master shipyard repair agreement with the US? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड अमेरिका के साथ मास्टर शिपयार्ड मरम्मत समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा भारतीय शिपयार्ड बन गया है। Which airline has partnered with Bangalore International Airport Limited to develop Bangalore as premier aviation hub? बेंगलुरु को एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एयर इंडिया ने बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन उत्तराखंड ग्रामीण बैंक देहरादून? भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक देहरादून पर 5 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। Hyundai Motor Company and Kia Corporation have partnered with which company to localize electric vehicle battery production in India? Hyundai Motor Company और Kia Corporation ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी उत्पादन को स्थानीय बनाने के लिए एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ साझेदारी की है। Who won the Valero Texas Open 2024? Valero Texas Open 2024 अक्षय भाटिया ने जीता। Who won Japanese Grand Prix 2024? जापानी ग्रां प्री 2024 मैक्स वर्स्टैपन ने जीती। Which football club won I-League title? So मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब ने I-League का खिताब जीता। In which country will the Clean Energy Investor Forum be organized by Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity? Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity द्वारा स्वच्छ ऊर्जा निवेशक फोरम का आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा। Who collaborated with Tata Advanced Systems Limited for the successful launch of India's first private sector built sub-meter resolution Earth observation satellite TSAT-1A? भारत के पहले निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित सब-मीटर रेजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A के सफल प्रक्षेपण के लिए टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ सैटेलॉजिक ने समझौता किया। Right against adverse effects of climate change is articulated as fundamental rights by the Supreme Court under the ambit of which articles of the Indian Constitution? जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में व्यक्त किया गया है। When is the International Day of Human Space Flight celebrated annually? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। Which Nobel Prize winning physicist who passed away recently proposed the existence of the so-called gold particle? So नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक वैज्ञानिक पीटर हिग्स, इनका हाल ही में निधन हो गया था। इन्होंने तथाकथित गोल्ड पार्टिकल के अस्तित्व का प्रस्ताव रखा था। Who are the 2 part-time members appointed to the Insolvency and Bankruptcy Board of India Governing Board? भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड गवर्निंग बोर्ड में नियुक्त 2 अंशकालिक सदस्य हैं MP राम मोहन और दीनबंधु मोहापात्रा। Who has been appointed as the new presiding officer of the Securities Appellate Tribunal? प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के नए पीठासीन अधिकारी के रूप में PS दिनेश कुमार को नियुक्त किया गया। Who has खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड signed MOU with for technical and knowledge cooperation for critical minerals? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने महत्वपूर्ण खनिजों के तकनीकी और ज्ञान सहयोग के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which country provided the Indian Army with the portable Igla S air defense system?
रशिया ने भारतीय सेना को पोर्टेबल इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की। इन विच इंडियन स्टेट इज द गंगोर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? गंगोर त्यौहार भारत के राजस्थान शहर राज्य में मनाया जाता है। What is the name of the government scheme that crossed 5 lakh crore rupees small business loan dispersal mark in fiscal 24? उस सरकारी योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसने फिस्कल 24 में 5 लाख करोड़ रुपए के लघु व्यवसाय ऋण वितरण का आंकड़ा पार कर लिया है। Who recently became the first Indian tennis player to win a match in a Masters 1000 tournament on clay? हाल ही में क्ले पर मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने हैं सुमित नागल। Who received the Medal of Honor for promoting bilateral relations between Palau and India? पलाऊ और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मेडल ऑफ ऑनर जीता है नीरज ए शर्मा ने। What is the estimated fresh NPA generation rate for public sector banks in fiscal 25 according to a report by ICRA? ICRA की एक रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल 25 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अनुमानित NPA सृजन दर 1.5% है। Which company will collaborate with Microsoft to launch a unified workbench on Microsoft Fabric? टेक महिंद्रा माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक पर एकीकृत वर्कबेंच लॉन्च करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग करेगी। Which Indian airline recently surpassed Southwest Airline to become world's third most valuable airline by market capitalization? इंडिगो भारतीय एयरलाइन हाल ही में साउथवेस्ट एयरलाइंस को पीछे छोड़कर बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान एयरलाइन बन गई है। Which IT services company has announced collaboration with Intel to accelerate enterprise growth with Zen AI? Infosys ने जनरल AI की मदद से उद्यम विकास में तेजी लाने के लिए इंटेल के साथ सहयोग की घोषणा की। Which university is the highest ranked Indian university in QS World University Rankings by Subjects 2024? 2024 में विषयों के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय विश्वविद्यालय है। When did the जलियांवाला बाग मैसेकर also known as the अमृतसर मैसेकर occur? जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। What is India's GDP growth forecast for the fiscal 2025-26 according to the Asian Development Bank? एशियाई विकास बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान है 7%। Who has been appointed as the first Chief Investment Officer of India's National Investment and Infrastructure Fund? भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के पहले मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में राजीव धार को नियुक्त किया गया। Who has been recommended for the position of Chairman and Managing Director of the Small Industry Development Bank of India (SIDBI)? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए मनोज मित्तल की सिफारिश की गई है FSIB के द्वारा। Which country's parliament approved army mobilization law? यूक्रेन की संसद ने सेना लामबंदी ये कानून को मंजूरी दी। Who is the CEO of National Stock Exchange who has recently been appointed to the University Grants Commission? National Stock Exchange के CEO आशीष कुमार चौहान है, जिन्हें हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में नियुक्त किया गया है। Artemis Medicare Services Limited has signed a definitive agreement with which agency to raise funds of 3,300 million rupees? Artemis Medicare Services Limited ने 3,300 मिलियन रुपीस फंड जुटाने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। Who has been named the international event ambassador for the 16th edition of the World 10K बेंगलुरु? वर्ल्ड 10K बेंगलुरु के 16वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर डेम वैलेरी एडम्स को नामित किया गया। Which organization awarded ममता जी सागर द वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स ने ममता जी सागर को विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया। What was the growth rate of the general insurance industry in fiscal year 24? फिस्कल 24 में सामान्य बीमा उद्योग की विकास दर 12.78% थी। Which company has tied up with Shell India Markets for establishing public charging stations across India? पूरे भारत में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए टाटा मोटर्स ने शेल इंडिया मार्केट्स के साथ समझौता किया है। What is the highest ever annual loan sanction achieved by IREDA in the financial 2023-24? वित्तीय वर्ष 2023-24 में IREDA द्वारा हासिल की गई अब तक की सबसे अधिक वार्षिक ऋण स्वीकृति राशि 37,354 करोड़ रुपए है। Union Health Ministry and which agency joined hands to improve CGHS healthcare experience? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और
क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने CGHS स्वास्थ्य देखभाल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हाथ मिलाया है। Which body of the United Nations has India's Jagjit Pavadia been re-elected for the third term from March 2025 to 2030? भारत के जगजीत पवाडिया को संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में मार्च 2025 से 30 तक तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। What percentage of the world's hepatitis cases did India account for in 2022? As per the 2024 Global Hepatitis Report by the World Health Organization, विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2024 वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया के हेपेटाइटिस के 11.6% मामले भारत से थे। Which company is launching the NS25 mission with a 6-person crew? So Blue Origin कंपनी 6 व्यक्तियों के दल के साथ NS25 मिशन लॉन्च कर रही है। Who has been appointed as the UK's first woman High Commissioner to India? भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में लिंडी कैमरन को नियुक्त किया गया। When is the World Chagas Disease Day observed? विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। When does India celebrate World Quantum Day 2024? भारत विश्व क्वांटम दिवस 2024 14 अप्रैल को मनाता है। What is the projected growth rate for India's economy in 2024 according to Moody's Analytics? Moody's Analytics के अनुसार 2024 से भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर 6.1% है। What is India's consumer price index inflation rate in March 2024? मार्च 2024 में भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर 4.85% रही। Who has been appointed as the head of the US-India Tax Forum by the US-India Strategic and Partnership Forum? US-India Strategic and Partnership Forum द्वारा US-India Tax Forum के अध्यक्ष के रूप में तरुण बजाज को नियुक्त किया गया। Where was the steel cutting ceremony of the first fleet support ship held? पहले फ्लीट सपोर्ट शिप का स्टील कटिंग समारोह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। Which bank became the first private bank to open a branch in Lakshadweep? So HDFC बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया। केनरा बैंक हैज पार्टनर्ड विद विच इंस्टीट्यूशन टू एम्पावर स्टार्टअप नेशनवाइड? केनरा बैंक ने देश भर में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी की है। What is the name of the insurance platform that ICICI Lombard General Insurance Company Limited partnered with? उस बीमा प्लेटफॉर्म का नाम है पॉलिसी बाजार, जिसके साथ ICICI Lombard General Insurance Company Limited ने साझेदारी की है। Which company has partnered with eSeva and the Hotel Association of Nepal Pokhara to popularize UPI on the PhonePe network? PhonePe network पर UPI को लोकप्रिय बनाने के लिए PhonePe ने eSeva और होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल पोखरा के साथ साझेदारी की है। Which institution in India developed the nano sensor for detecting cytokines? भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर ने साइटोकिन्स का पता लगाने के लिए नैनो सेंसर विकसित किया। Which multinational car maker in India has commenced the export of locally manufactured EC3 electric vehicles to international markets? भारत में सिट्रियन जो बहुराष्ट्रीय कार निर्माता है, इसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थानीय रूप से निर्मित EC3 इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात शुरू किया। Where did the Trishakti Corps of the Indian Army conduct a training exercise on anti-tank guided missile firing? भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायरिंग पर प्रशिक्षण अभ्यास जो है सिक्किम में आयोजित किया। इन विच पोजीशन डिड इंडिया रैंक इन द हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024? हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत तीसरे स्थान पर रहा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल? राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी भोपाल के निदेशक के रूप में जस्टिस अनुरुद्ध बोस को नियुक्त किया गया। Who was appointed to the post of joint director at the Central Bureau of Investigation? केंद्रीय जांच ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के पद पर अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया। Who has been awarded Turing Award 2023? ट्यूरिंग अवार्ड 2023 से एवी विडरसन को सम्मानित किया गया। Who has been selected for the prestigious John Drux Awards in Global Health? जॉन ड्रग्स पुरस्कार के लिए गगनदीप कांग को चुना गया। Which company received the 2024 Google Cloud Sales Partner of the Year Award for India? सो ब्रायो टेक्नोलॉजीज को भारत के लिए 2024 गूगल क्लाउड सेल्स पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त हुआ। हु हैज बीन ऑनर्ड विद साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से अवंतिका वंदनपु को सम्मानित किया गया। विच कंट्री टेस्ट लॉन्च्ड अंगारा A5 स्पेस रॉकेट? अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण रशिया ने किया। Which two space agencies have signed an agreement to advance sustainable human exploration of the moon? So NASA and JAXA अंतरिक्ष एजेंसियों ने नासा के स्थायी मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।
हाउ मच डिड द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड इन्वेस्ट इन आई बस नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने आई बस नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में 200 मिलियन यूएस डॉलर का निवेश किया। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ ग्लोबल merchandise trade volume in 2024 as per the World Trade Organization? विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2024 में वैश्विक व्यापार की अनुमानित वृद्धि दर 2.6% थी। जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम है उसकी बात कर रहे हैं। विच कंपनी विल एक्वायर 60% स्टेक इन इन्वेस्टको इंडिया असेट मैनेजमेंट? सो इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स इन्वेस्टको इंडिया एसेट मैनेजमेंट में 60% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। विच बैंक हैज पार्टनर विद फिस्टॉम टू ऑफर स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज? स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कर्नाटका बैंक ने फिस्टॉम के साथ साझेदारी की है। वेयर वर द वारहेड फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ द मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम कंडक्टेड? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली के वारहेड उड़ान परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किए गए। Who has been appointed as the coach of the senior national women's hockey team by Hockey India? हॉकी इंडिया ने सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच हरिंदर सिंह को नियुक्त किया। Which country recently conducted Operation True Promise by attacking Israel? हाल ही में ईरान ने इसराइल पर हमला करके ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को अंजाम दिया। Who has been selected to serve as International Monetary Fund Managing Director for a second 5-year term? 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक के रूप में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को चुना गया है। विच इंडियन फिल्म मेकर्स फिल्म ऑल वी इमेजिन एट लाइट विल कम्पीट एट द अपकमिंग कांस फिल्म फेस्टिवल? सो पायल कपाड़िया जो कि भारतीय फिल्म निर्माता, इनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट आगामी कांस फिल्मोत्सव में प्रतिस्पर्धा करेगी। नाइफ इज अ मेमोर रिटन बाय विच ऑथर? आंसर इज सलमान रश्दी, इनके द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। Rohit Sharma became the first Indian to hammer 500 sixes in T20 cricket. Which batter has the most number of sixes at 1056? रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम सर्वाधिक 1056 छक्के हैं। Which football club secured its first Bundesliga title following its 5-0 victory over Werder Bremen? वेडर ब्रेमेन पर 5-0 की जीत के बाद फुटबॉल क्लब बेयर लेवरकुसन ने अपना पहला बुंडेसलीगा खिताब हासिल किया। When is the world हेमोफीलिया डे ऑब्जर्व्ड? विश्व हेमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। What is India's total installed renewable energy capacity as of March 31st, 2024? 31 मार्च 2024 तक भारतीय कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 143.64 गीगावाट रही है। What is the name of the new digital platform introduced by the Government of India for dispersing subsidies to horticulture farmers under the Cluster Development Program? क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है CDP सुरक्षा। What was the monetary penalty imposed on United Mercantile Urban Cooperative Bank Limited कानपुर by the RBI? RBI द्वारा United Mercantile Urban Cooperative Bank Limited कानपुर पर 3 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। Which bank has appointed Deepak Sharma as its board member independent director? So सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दीपक शर्मा को अपना बोर्ड सदस्य स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। Which of the following has completed the ₹6,000 crore deal to acquire L&T infrastructure development projects? So Edelweiss Alternatives ने L&T infrastructure development projects के अधिग्रहण के लिए 6,000 करोड़ रुपए का सौदा पूरा कर लिया। Which country opened its third post office in Antarctica? So इंडिया ने अंटार्कटिका में अपना तीसरा डाकघर खोला। Who won the Badminton Asia Championships 2024 in the men's singles category? पुरुष एकल वर्ग में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 जोनाथन क्रिस्टियन जीती। Which institution has developed a sustainable hydrogel to remove microplastics from water? So ISC ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए एक स्थायी हाइड्रोजेल विकसित किया है। Which country topped the World Cyber Crime Index for 2024? 2024 के लिए विश्व साइबर अपराध सूचकांक में रशिया शीर्ष पर है। When is the World Heritage Day celebrated? विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। Where was the 5th edition of the India Uzbekistan Joint Military Exercise दुस्लिक conducted? भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्लिक का 5वां संस्करण टर्मिस उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। What is the rank of Indira Gandhi International Airport in the list of world's busiest airports for 2023?
2023 के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रैंक 10वीं रही। विच क्रिकेट स्टेडियम हैज बिकम द फर्स्ट बीसीसीआई एग्रेडेड वेन्यू टू इंस्टॉल हाइब्रिड पिच। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम एचपीसी स्टेडियम है। हु वॉन सिंगल्स टाइटल एट 2024 रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स। 2024 रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स में एकल खिताब जीता है स्टीफेनोस सित्सिपास ने। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडियन रेसलर्स विन एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2024। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने 0 स्वर्ण पदक जीते। Who has been named as the Wisden leading cricketer in the world for the 2024 edition। 2024 संस्करण के लिए विश्व में विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में पैट कमिंस को नामित किया गया और नेट सीवर ब्रुंड को भी नामित किया गया है महिलाओं की कैटेगरी में। इन विच एथलेटिक्स इवेंट डिड लिथुआनियंस माइकोलस एलेक्ना ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड रिसेंटली। हाल ही में लिथुआनिया के माइकोलस एलेक्ना ने डिस्कस थ्रो में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। Who has been appointed as the new Prime Minister of Kuwait। कुवैत का नया प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को नियुक्त किया गया। Who will be the next Prime Minister of Singapore after ली सिंग लूंग के बाद सिंगापुर का अगला प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग को नियुक्त किया जाएगा। Who has been appointed as the full-time Chief Executive Officer of भारत पे के पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया गया। Which country is the first to roll out the new Man 5CV vaccine against meningitis के लिए नया मैन 5CV टीका पेश करने वाला पहला देश है नाइजीरिया। विच इंडियन स्टेट हैज टेकन द लीड इन इम्प्लीमेंटिंग द सेंटर्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में मध्य प्रदेश राज्य अग्रणी है। वट इज द नेम ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन न्यू इनोवेशन इन रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी। रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए नवाचार का नाम है कार्बन नोजल। What is India's fiscal 25 GDP growth forecast by the International Monetary Fund। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत की फिस्कल 25 GDP वृद्धि अनुमान 6.8% है। Which Indian actress was named in Times 100 most influential people of 2024 list। सो भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को टाइम्स 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नामित किया गया। Which day is celebrated on 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है। What was डेरेक अंडरवुड हु पास्ट रिसेंटली नोन फॉर इन क्रिकेट हिस्ट्री। डेरेक अंडरवुड जिनका हाल ही में निधन हो गया क्रिकेट इतिहास में किस लिए जाने जाते थे। तो सही आंसर ऑप्शन सी है, इंग्लैंड के मोस्ट सक्सेसफुल स्पिन बॉलर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। व्हेन वाज ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च बाय इंडिया। भारत द्वारा ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया गया था। 40 साल इसके हो गए हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट इम्पोज्ड बाय आरबीआई ऑन कस्टमर्स ऑफ सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक। सर्वोदय सहकारी बैंक के ग्राहकों पर आरबीआई द्वारा लगाई अधिकतम निकासी सीमा 15,000 रुपये है। विच बैंक हैज पार्टनर विद इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन टू ऑफर मॉर्गेज गारंटी बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट्स। सो बैंक ऑफ इंडिया ने बंधक गारंटी समर्थित गृह ऋण उत्पादों की पेशकश करने के लिए भारत बंधक गारंटी अधिनियम के साथ साझेदारी की है। हु लीड द टॉर्च फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। पेरिस 2024 ओलंपिक की मशाल जलाई है मैरी मीना ने। Who will be honored with the लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाएगा। Which agency is collaborating with यूरोपियन स्पेस एजेंसी फॉर द प्रोबा 3 मिशन। प्रोबा 3 मिशन के लिए इसरो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग कर रही है। Which countries have signed a protocol to amend the double taxation avoidance agreement with the principal purpose test। सो भारत और मॉरिशस ने मुख्य उद्देश्य परीक्षण के साथ दोहरा कराधान बचाव संधि में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। हु वॉन द विमेंस टाइटल इन द 51st नेशनल कैरम चैंपियनशिप। 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप में महिला खिताब रश्मि कुमारी ने जीता। बाय व्हाट परसेंटेज डिड LIC इंक्रीज इट्स इक्विटी स्टेक इन हिंदुस्तान यूनिलीवर। LIC ने हिंदुस्तान यूनिलीवर में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी 5% बढ़ाई है। हाउ मेनी हेक्टेयर्स ऑफ ट्री कवर हैज इंडिया लॉस्ट इन 2000 अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार 2000 के बाद से भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गया है। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर इंडियन इकोनॉमी इन 2024 अकॉर्डिंग टू अंकटेड। अंकटेड के अनुसार 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर 6.5% है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन नेवल स्टाफ। भारतीय नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। Which branch of the armed forces did दलीप सिंह मजीठिया who passed recently serve in। दलीप सिंह मजीठिया जिनका हाल ही में निधन हो गया सशस्त्र बलों की इंडियन एयरफोर्स की जो शाखा है उसमें कार्यरत थे। Where was the successful flight test of the Indigenous Technology Cruise Missile conducted by the DRDO।
डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में आयोजित किया गया। What is the new position of electronics exports in India's export ranking as of financial year ended March 31st, 2024? 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के मामले में 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। According to the report by PhD Chamber of Commerce and Industry, what is the projected size of the Indian economy by 2047? PhD Chamber of Commerce and Industry की रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 34.7 ट्रिलियन US $, हो जाएगी। What is the amount of the monetary penalty imposed by RBI on राजधानी नगर सहकारी बैंक लिमिटेड लखनऊ? राजधानी नगर सहकारी बैंक लिमिटेड लखनऊ पर RBI द्वारा 5 लाख रुपीस की मौद्रिक दंड लगाया गया है। What was the percentage increase in funding raised by Indian fintech startups from 2023 Q4 to current year 2024 Q1? So right answer option is 59%. Which medal will be upgraded to silver for Aishwarya Mishra due to Farida Soliyeva's disqualification? फरीदा सोलिएवा की अयोग्यता के कारण ऐश्वर्या मिश्रा का जो 400 मीटर का पदक है वो रजत में अपग्रेड किया जाएगा। What percentage of shares in एयरटेल लंका will acquire Dialog एयरटेल लंका में 100% शेयरों का अधिग्रहण करेगा। Which company has partnered with PayU to enhance the cross-border payment experience for Indian merchants? भारतीय व्यापारियों के लिए सीमा पार भुगतान अनुभव को बढ़ाने के लिए पेपाल ने PayU के साथ साझेदारी की है। Which company has introduced the SKT105E electric dump truck, the first fully electric open cast mining truck? So सैन इंडिया ने पहला पूर्णतः इलेक्ट्रिक ओपन कास्ट माइनिंग ट्रक SKT105E इलेक्ट्रिक डंप ट्रक पेश किया है। With which insurance company has Jana Small Finance Bank partnered to offer life insurance products to its customers? Jana Small Finance Bank ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पाद पेश करने के लिए कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। What is the name of the initiative recently launched by SBI Life Insurance to encourage life insurance innovation? जीवन बीमा नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए SBI Life Insurance द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का नाम है Ideation X. Which organization collaborated with Women's World Banking to extend the Priyas scheme to SHG individual women through cluster level federations? Right answer option B, SIDBI. According to the UNFPA's State of World Population 2024 report, what is India's estimated population? UNFPA की विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित जनसंख्या 1.44 बिलियन है। When is the International Mother Earth Day celebrated? अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इंडिया डिलीवर्ड द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स टू विच कंट्री? भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें फिलीपींस को सौंपी। What is the name of the exercise conducted by the Indian Navy on the East Coast? पूर्वी तट पर भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित अभ्यास का नाम है एक्सरसाइज पूर्वी लहर। Who is the recipient of the US President's Gold Volunteer Service Award from India? US President Gold Volunteer Service पुरस्कार लोकेश मुनि को प्राप्त हुआ। Who has been honored with the Aryabhatta Award by the Aeronautical Society of India? Aeronautical Society of India द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से पाउलुरी सुब्बाराव को सम्मानित किया गया। Who has been named as the new Managing Director and Chief Executive Officer of धनलक्ष्मी बैंक? धनलक्ष्मी बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अजीत कुमार के को नामित किया गया है। अशोक लीलैंड हैज साइंड अ पैक्ट फॉर डीलर फाइनेंसिंग विद विच बैंक? अशोक लीलैंड ने साउथ इंडियन बैंक के साथ डीलर वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। What award did GMR Hyderabad International Airport Limited win in 2024 by Skytrax? GMR Hyderabad International Airport Limited ने 2024 में Skytrax द्वारा बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया पुरस्कार जीता। What position does Hindustan Zinc Limited now hold in the global silver production rankings according to the World Silver Survey 2024? विश्व सिल्वर सर्वे 2024 के अनुसार हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अब वैश्विक चांदी उत्पादन रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। Which cities तिरंगा बर्फी and धालुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट वर अवॉर्डेड GI टैग रिसेंटली? हाल ही में वाराणसी की तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को GI टैग मिला है। Where was the 13th European Girls Mathematical Olympiad 2024 held? 13वां और यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 स्कालतुबू जॉर्जिया में आयोजित किया गया। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज कोलैबोरेटेड विद विच IIT टू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर सोल्जर्स हेल्थ इश्यूज? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं ने सैनिकों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के लिए तकनीक विकसित करने के लिए IIT कानपुर के साथ सहयोग किया है।
विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ क्लीनमैक्स टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एप्पल ने क्लीनमैक्स के साथ साझेदारी की है। Who is the head of the 6-member committee constituted by the Ministry of Law and Justice to examine issues relating to the LGBTQIA+ community? LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा गठित 6 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष होंगे राजीव गौबा। What is the name of the new digital platform launched by आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड? आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल ABCD। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एग्रीमेंट टू ऑपरेट लार्ज रिसर्च हब इन न्यू दिल्ली? भारत और रशिया ने नई दिल्ली में अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। विच कंट्री हैज़ बिकम द 39th कंट्री टू साइन आर्टेमिस अकॉर्ड्स? सो स्लोवेनिया आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 39वां देश बन गया है। व्हेन इज द वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। What position has नलीन प्रभात recently been appointed to? हाल ही में नलीन प्रभात को डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के पद पर नियुक्त किया गया। Who won the Fight Candidates 2024 चेस टूर्नामेंट इन कनाडा? कनाडा में फाइट कैंडिडेट्स 2024 शतरंज टूर्नामेंट गुकेश टी ने जीता। What is the new name of एगोन लाइफ इंश्योरेंस? एगोन लाइफ इंश्योरेंस का नया नाम है बंधन लाइफ। Who has been appointed as the new chairman of HDFC Life Insurance Company Limited? HDFC Life Insurance Company Limited के नए अध्यक्ष के रूप में KM मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। Which of the following was the largest recipient of foreign capital in 2023? 2023 में यूनाइटेड स्टेट्स विदेशी पूंजी का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। Who are the recipients of the आदिशेषिया नेशनल अवार्ड्स 2024? आदिशेषिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता हैं सुरेंद्र S जोधका एंड विकास कुमार। Which 3 Indian banks were listed among the top 50 banks by assets in the Asia Pacific region in 2023? 2023 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में संपत्ति के आधार पर शीर्ष 50 बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक नामित हुए। What type of card has been onboarded by NBBL onto the भारत बिल पे प्लेटफॉर्म इन पार्टनरशिप विद SBI? SBI के साथ साझेदारी में NBBL द्वारा भारत बिल पे प्लेटफॉर्म पर SBI NCMC कार्ड्स को शामिल किया गया। Which companies have partnered for green ammonia production projects in पारादीप उड़ीसा? पारादीप उड़ीसा में हरित अमोनिया उत्पादन परियोजना के लिए रिन्यू एनर्जी एंड GERA ने भागीदारी की है। By what percentage did the net direct tax collections increase from fiscal 2022-23 to fiscal 2023-24? वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2023-24 तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 17.70% की वृद्धि हुई। Which female cricketer is listed among the 2024 Wisden Cricketers of the Year? So Ash Gardner को 2024 Wisden Cricketer of the Year में सूचीबद्ध किया गया है। What is the name of the world's largest neuromorphic system built by Intel? Intel द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम का नाम है हाला पॉइंट। Which organization was recently granted नवरत्न status by the Department of Public Enterprise? सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद द बुल्गारियन नेशनल ऑडिट ऑफिस? हाल ही में द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने बुल्गारियाई राष्ट्रीय लेखा परीक्षा कार्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। टिल रिसेंटली व्हाट वाज द एज लिमिट टू बाय न्यू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज नाउ रिमूव्ड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? हाल तक नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने की आयु सीमा 65 वर्ष थी, जिसे अब भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने हटा दिया है। When is the World Immunization Week celebrated? विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाता है। Who won the Formula 1 Chinese Grand Prix? Formula 1 Chinese Grand Prix जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। Who won Singles Title at 2024 Porsche Tennis Grand Prix? 2024 Porsche Tennis Grand Prix में एकल खिताब जीता है एलेना रायबाकिना ने। Who won Singles Title at 2024 बार्सिलोना ओपन? 2024 बार्सिलोना ओपन में एकल खिताब जीता है कैस्पर रोड ने। Who won the women's race at the 2024 बोस्टन मैराथन? 2024 बोस्टन मैराथन महिलाओं की दौड़ जीती है हेलेन ओबेरी ने। Which team won Indian Super League Winners Shield at the Salt Lake Stadium in कोलकाता? कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में मोहन बगान सुपर जॉइंट ने इंडियन सुपर लीग विजेता शील्ड जीती। Which tribal group from the Andaman and Nicobar Islands exercised their voting rights for the first time in the लोक सभा इलेक्शंस? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के शोम्पेन जो आदिवासी समूह है उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
विच स्टेट सेलिब्रेट्स त्रिशूर पूरम फेस्टिवल? त्रिशूर पूरम उत्सव केरल राज्य मनाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द 2550th भगवान महावीर निर्वाणा महोत्सव? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम न्यू दिल्ली में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। विच क्रिकेट टीम्स हैज कर्नाटका मिल्क फेडरेशंस नंदिनी ब्रांड विल स्पॉन्सर फॉर द अपकमिंग T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप? कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का नंदिनी ब्रांड आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड टीमों को प्रायोजित करेगा। What is the name of the RuPay campaign launched at IPL 2024 to promote RuPay credit card on UPI? UPI पर RuPay क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए IPL 2024 में लॉन्च किए गए RuPay अभियान का नाम है लिंक इट फॉरगेट इट। What position has संतोष विश्वनाथन बीन अपॉइंटेड टू एट इंटेल? संतोष विश्वनाथन को इंटेल में मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडियन रीजन नियुक्त किया गया। What is the name of the biggest stellar black hole discovered in the Milky Way by astronomers at the European Space Agency? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के खगोलविदों द्वारा आकाशगंगा में खोजे गए सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल का नाम है गाया BH3। Which country's engineers and scientists developed world's first orbiter that allows smartphones to make direct satellite calls? चाइना के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला उपग्रह विकसित किया है जो स्मार्टफोन से सीधे कॉल करने की सुविधा देता है। How much monetary penalty was imposed by the Reserve Bank of India on Jogendra Central Cooperative Bank Limited, सोलन, हिमाचल प्रदेश? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जोगिंदर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सोलन पर 3.5 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। By what percentage did global military expenditure increase in 2023? 2023 में वैश्विक सैन्य व्यय में 6.8% की वृद्धि हुई। What is the theme for International Girls in ICT Day 2024? अंतर्राष्ट्रीय गर्ल्स इन ICT दिवस 2024 का विषय रहा लीडरशिप। What is the theme for World Malaria Day 2024? विश्व मलेरिया दिवस 2024 का विषय रहा एक्सेलरेट द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। Which university has appointed Professor Naima Khatun as the first woman vice chancellor? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर नईमा खातून को पहली महिला कुलपति नियुक्त किया है। Where was the 26th World Energy Congress held? 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस रोटरडम नीदरलैंड्स में आयोजित की गई। Where in India was India's biggest climate clock installed by CSIR? CSIR द्वारा भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी न्यू दिल्ली में स्थापित की गई। Who was honored with the Laureus World Sportsman of the Year Award in 2024? 2024 में Laureus World Sportsman of the Year Award से नोवाक जोकोविच को सम्मानित किया गया। Which institution has AFMS partnered with to develop novel medical devices for serving soldiers? सेवारत सैनिकों के लिए नवीन चिकित्सा उपकरण विकसित करने के लिए AFMS ने IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की। C-Dot and which IIT signed agreement for automated service management in network of 5G and beyond using AI? C-Dot और IIT जोधपुर ने AI के उपयोग से 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। What level of protection does the new bulletproof jacket developed by DRDO provide? DRDO द्वारा विकसित नई बुलेटप्रूफ जैकेट लेवल 6 ऑफ BIS 17051 स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है। National Skill Development Corporation and which of the following will provide vocational training to tribal and underprivileged youth across multiple states? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और ISKCON कई राज्यों में आदिवासी और वंचित युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। What is the name of NASA's mission to Titan, Saturn's largest moon that would be launched in 2028? शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन पर नासा के मिशन का नाम है ड्रैगनफ्लाई, जिसे 2028 में लॉन्च किया जाएगा। What is the name of the new lightweight AI language model introduced by Microsoft in 2024? 2024 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पेश किए गए नए AI भाषा मॉडल का नाम है Phi 3 Mini। What is the name of the all-in-one पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च बाय भारत पे? भारत पे द्वारा लॉन्च किए गए all-in-one भुगतान डिवाइस का नाम है भारत पे वन। The National Defense University has joined hands with Starburst Aerospace of which country for defense innovation? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने रक्षा नवाचार के लिए फ्रांस के स्टारबर्स्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है। Which country tested PLG-12 anti-aircraft missile and Hwasal-1 R3 strategic cruise missile? नॉर्थ कोरिया ने PLG-12 विमान भेदी मिसाइल और हवासल-1 RA3 रणनीतिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। When is World Intellectual Property Day celebrated? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। When is the International Chernobyl Disaster Remembrance Day observed? अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। Who has been conferred KISS Humanitarian Award 2021? KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है।
नेम द राइटर्स फोटोग्राफर हु वॉन द प्रेस्टिजियस 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। राइटर्स फोटोग्राफर मोहम्मद सलीम को जो है प्रतिष्ठित 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। विच मोबाइल ऑपरेटर हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन डेटा ट्रैफिक कंजम्पशन सरपासिंग चाइना मोबाइल। सो रिलायंस जियो जो है डेटा ट्रैफिक खपत के मामले में चाइना मोबाइल को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन गया है। विच एजेंसी रिलीज रिपोर्ट टाइटल इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। सो ILO ने बदलती जलवायु में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। विच सिटी होस्टेड 2024 ओशन डिकेट कॉन्फ्रेंस 2024 महासागर दशक सम्मेलन की मेजबानी की है बार्सिलोना ने। विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट एवर हिंदी लैंग्वेज रेडियो ब्रॉडकास्ट। सो कुवैत ने पहला हिंदी भाषा रेडियो प्रसारण शुरू किया। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज़ अपॉइंटेड गीता सबरवाल ऑफ इंडिया एज द यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन विच कंट्री। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है। What is the projected average GDP growth rate for India from 2024-25 to 2029-30 according to Nomura? नोमुरा के अनुसार 2024-25 से 2029-30 तक भारत के अनुमानित औसत GDP विकास दर है 7%। What is the name of the company that HP has partnered with to mass produce metal 3D parts in India? So Indo MIM के साथ HP Inc ने भारत में धातु 3D पार्ट्स के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए साझेदारी की है। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर टू इंडिया। हाल ही में पपुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। विच बैंक हैज़ टाइड अप विद टाटा पावर सोलर टू बूस्ट सोलर एनर्जी एडॉप्शन। सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए इंडियन बैंक ने टाटा पावर सोलर के साथ समझौता किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन अनवील्ड इट्स क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 डॉक्यूमेंट टू इनहेंस ग्रीन फाइनेंसिंग इन इंडिया। भारत में हरित वित्त पोषण को बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज जारी किया। विच बैंक हैज़ रीअपॉइंटेड अमिताभ चौधरी एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO फॉर फर्दर 3 years। सो एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को अगले 3 वर्षों के लिए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया है। हु हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक के पद के लिए राणा आशुतोष कुमार सिंह की सिफारिश की गई है। फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ RBI डिप्टी गवर्नर T रविशंकर बीन री अपॉइंटेड। RBI के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर को 1 साल के लिए पुनः नियुक्त किया गया। द RBI हैज़ बार्ड विच बैंक फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स थ्रू ऑनलाइन एंड मोबाइल चैनल्स। RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक को ऑनलाइन और मोबाइल चैनलों के माध्यम से नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया है। विच इंडियन टेनिस प्लेयर वॉन द डबल्स टाइटल विद एल्बेनो ओलिवेटी एट द BMW ओपन 2024। सो भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी बामरी ने BMW ओपन 2024 में एल्बेनो ओलिवेटी के साथ युगल खिताब जीता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर द 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। 2024 ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए उसैन बोल्ट को एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अकॉर्डिंग टू द स्टडी कंडक्टेड बाय द कंपेयर द मार्केट AU विच कंट्री हैज़ द चीपेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। कंपेयर द मार्केट AU द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे सस्ता पासपोर्ट है UAE का। What is the title of the film by Chidanand Naik, a student of FTII that has been selected for the 77th Cannes Film Festival? FTII के छात्र चिदानंद नाइक की फिल्म का शीर्षक है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, जिसे 77वें कांस फिल्म महोत्सव के लिए चुना गया। विच एयरलाइन हैज़ एयर इंडिया पार्टनर विद फॉर अ कोड शेयर एग्रीमेंट। एयर इंडिया ने कोड शेयर समझौते के लिए ऑल निपॉन एयरवेज के साथ साझेदारी की है। What is the name of the Indian naval sailing vessel that completed a historic trans-oceanic expedition? भारतीय नौसेना जहाज का नाम है INS तारिणी, जिसने एक ऐतिहासिक ट्रांस-ओशनिक अभियान पूरा किया। What is the purpose of the MOU recently signed between काबिल and CSIR NGRI? हाल ही में काबिल और CSIR NGRI के बीच हस्ताक्षरित MOU का उद्देश्य है to promote geophysical investigations in critical and strategic minerals. Where was the 6th edition of the International Conference on Disaster Resilient Infrastructure 2024 held? आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का 6वां संस्करण आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में। Which two states leads the clean energy transition in India according to the report by IEEFA and AMBER? IEEFA and AMBER की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटका एंड गुजरात, ये 2 राज्य भारत में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी हैं। What is the amount of the monetary penalty posed by RBI on the सद्भाव नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित छतरपुर MP?
आरबीआई ने सद्भाव नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित छतरपुर मध्य प्रदेश पर 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। सीताराम मीना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। सीताराम मीना को नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। नेम द फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस हु रिसेंटली पास्ड अवे। भारतीय मनोविश्लेषण के जनक का नाम सुधीर कक्कड़ था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। विच बैंक अनाउंस द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द आरबीआई प्रोग्रामेबल सीबीडीसी पायलट। सो इंडसइंड बैंक ने आरबीआई के प्रोग्राम योग्य सीबीडीसी पायलट के सफल निष्पादन की घोषणा की। विच एजेंसी रिलीज द रिपोर्ट टाइटल द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2023। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। वैन इज द नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। वैन इज द इंटरनेशनल स्कल्पचर डे ऑब्जर्व एनुअली। अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है अप्रैल के लास्ट सैटरडे को। विच कंट्री नेम्ड इंडियन फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अभय शर्मा एज द न्यू हेड कोच ऑफ द मेंस नेशनल क्रिकेट टीम। सो युगांडा ने भारत के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर अभय शर्मा को पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड एज द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 एम्बेसडर। सो युवराज सिंह को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर नामित किया गया है। वट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन द करंट ईयर 2024-25 अकॉर्डिंग टू डेलाइट इंडिया। डेलाइट इंडिया के अनुसार चालू वर्ष 2024-25 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर 6.6% है। विच सेक्टर हैज़ बीन ग्रांटेड द ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस बाय द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया गया है। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लोकेटेड। भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विच इंडियन कंपनी रिसेंटली क्रॉस द 1 लाख करोड़ रुपीज मार्क इन प्री टैक्स प्रॉफिट्स। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कर पूर्व लाभ में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। वट इज द नेम ऑफ द हॉस्पिटल दैट न्यूज़वीक हैज़ रैंक्ड एज द बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया। उस अस्पताल का नाम है मेदांता गुरुग्राम, जिसे न्यूज़वीक ने भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का दर्जा दिया है। विच कंपनी हैज साइंड अ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट विद अमेजॉन वेब सर्विसेज टू एक्सेलरेट क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन। सो टीसीएस ने क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन तेजी लाने के लिए अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वट इज द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट एग्रीगेटर्स फैसिलिटेटिंग प्रॉक्सिमिटी पेमेंट ट्रांजेक्शंस व्हाइल अप्लाइंग फॉर ऑथराइजेशन विद द आरबीआई। राइट आंसर ऑप्शन बी 15 करोड़ रुपीज। What is the new minimum capital requirement for asset reconstruction companies to commence business as per the RBI's directives? आरबीआई के निर्देशानुसार व्यवसाय शुरू करने के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की नई न्यूनतम पूंजी आवश्यकता 300 करोड़ रुपए है। According to the Global Report on Food Crisis 2023, how many people suffered from acute hunger in 2023? खाद्य संकट 2023 पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 282 मिलियन लोग तीव्र भूख से पीड़ित थे। Which Indian institution won the award in the crash and burn category of the Human Exploration Rover Challenge by NASA? सो भारतीय संस्थान काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दिल्ली एनसीआर ने नासा द्वारा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज की क्रैश एंड बर्न श्रेणी में पुरस्कार जीता। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में हरदयाल प्रसाद को नियुक्त किया गया। विच कंपनी हैज़ बीन ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस रिसेंटली। हाल ही में एरेडा को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। वैन इज द इंटरनेशनल जैज डे सेलिब्रेट एनुअली। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड वेटरनरी डे 2024। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2024 का विषय रहा वेटरनरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द रिसेंटली लॉन्च 3 वेरिएंट्स ऑफ द एसबीआई कार्ड माइल्स क्रेडिट कार्ड। एसबीआई कार्ड माइल्स क्रेडिट कार्ड के हाल ही में लॉन्च गए 3 वेरिएंट के नाम है एसबीआई कार्ड माइल्स एलीट, एसबीआई कार्ड माइल्स प्राइम, एसबीआई कार्ड माइल्स। Which of the following has launched India's first upgradable ATM? So Hitachi Payments Services ने भारत का पहला upgradable ATM लॉन्च किया। Which of the following has received SEBI approval to launch India's first Nifty Non-Cyclic Consumer Index Fund? So ग्रो ने भारत का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स फंड लॉन्च करने के लिए सेबी की मंजूरी प्राप्त की। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑन इंदिरा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड मालेगांव महाराष्ट्र। आरबीआई द्वारा इंदिरा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड मालेगांव महाराष्ट्र पर 75,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। अकॉर्डिंग टू द अंकटैड रिपोर्ट हाउ मच डिड इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इंक्रीज इन 2023। अंकटैड रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत के सेवा निर्यात में 11.4% की वृद्धि हुई। रिसेंटली द इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन हैज़ अडॉप्टेड अ न्यू लोगो एंड मोटो। हु हेड्स द IHRC।
हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने एक नया लोगो और आदर्श वाक्य अपनाया है। IHRC का नेतृत्व करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर। शारजा बेस्ड टीचर जीना जस्टिस हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ विच अवार्ड। शारजा स्थित शिक्षक जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड का विजेता नामित किया गया। Which country has retained India in the priority watch list of the countries due to concern about intellectual property protection enforcement? बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन संशय के कारण यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में बरकरार रखा है। Which institution has partnered with the Reserve Bank Innovation Hub to modernize the agriculture lending process? कृषि ऋण प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए नाबार्ड ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है। Where did Defense Secretary गिरिधर आरामानी participate in the Shanghai Cooperation Organization Defense Ministers Meeting? रक्षा सचिव गिरिधर आरामानी ने संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में अस्ताना कजाकिस्तान में भाग लिया। What is the amount of the green loan availed by REC Limited to finance eligible green projects in India? भारत में हरित परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए REC लिमिटेड द्वारा लिए गए हरित ऋण की राशि है 60.536 बिलियन जापानीज येन। What is the purpose of the MOU signed between Alliance of Digital India Foundation and IIT Guwahati? Alliance of Digital India Foundation और IIT गुवाहाटी के बीच हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन का उद्देश्य है to promote entrepreneurship and support technology startup. Who was elected as the chairman of the Wrestling Federation of India's Athletics Commission? भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलेट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नरसिंह पंचम यादव को चुना गया है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।